बड़े चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, पल 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 मोबाइल पर। सीसी न्यूज बबलू शिव की खास खबर। लखनऊ। अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सपा नेता के घर से बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे में आज विपक्षी दलों को लखीमपुर जाने का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव का घर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी न दिए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सपा अध्यक्ष के घर से बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाई है। बता दें कि अखिलेश यादव ने आज 8 बजे लखीमपुर जाने का ऐलान किया है। उससे पहले लखनऊ में उनके घर से बाहर बीच सड़क पर ट्रक खड़ी कर दी गई है, जिससे वे बाहर न जा सके। उनमें कोई संवेदनशीलता नहीं, जो ये कह सकते हो सौंप दो लोग मारे जाएंगे। जैसे गोरखपुर में अभी उन्हीं के शहर में किस तरह से एक व्यापारी की हत्या हो पैसा छीनने की, तो जनता अंतर तो करता है सरकार को सत्ता से, उसी दिशा में योगी जी बढ़ रहे हैं। कोई परवाह नहीं कौन मर रहा है, क्या जनता का रिएक्शन है। वो जानते हैं पुलिस के बल पर हम सब नियंत्रण कर लेंगे, मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि अभी देखना शाम को एडीजी लॉ एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लॉ एंड ऑर्डर, तो आप देखना बिल्कुल दूसरा पक्ष पर भी सब पर नियंत्रण है, सब पर, कुछ चैनलों को छोड़कर। इसलिए मेरी मांग ये है कि जो किसान मरे हैं उनके परिवारों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार में से लोगों को नौकरी दी जाए, बच्चों को। और जिन लोगों सबको पता है कि कल लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, जो हत्याकांड हुआ, उसकी समाजवादी पार्टी कड़ी मजम्मत करती, कड़ी निंदा करती है। आज सुबह से ही हम सबके प्रिय लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज सुबह से ज़मीनी कार्यकर्ताओं के साथ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उनको इको गार्डन लाया गया है। लेकिन हम ये आश्वासन देते हैं किसान भाइयों को कि समाजवादी पार्टी उनके लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी और इस कांड के जो दोषी हैं उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी, जो मृतक और जो कल घटना भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर के द्वारा उनके बेटे के द्वारा जो घटी है, वो इस लोकतंत्र पर बहुत बदनुमा दाग है। और बड़े पैमाने पर वहाँ पर हिंसा हुई, जिसमें 8-10 लोगों की डेथ हो गई है। वहाँ पर किसानों को, मजदूरों को सांत्वना देने के लिए, उनके दुख में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी जा रहे थे, लेकिन ये सरकार किसानों को गाड़ी से रौंद कर मार रही है। लेकिन अगर कोई विपक्ष का नेता लोकतंत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करके उनके बीच जाना चाहता है, वहाँ भी नहीं जाने दिया जाता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घर पे नज़रबंद कर दिया गया और हजारों की कल जो किसान भाइयों पे जो अपना एक अनुशासित दायरे में रह करके अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहे थे, इसी दौरान जो वहाँ के सांसद हैं और विधानसभा में केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे द्वारा जो कृत्य किया गया कि गाड़ी से उन किसान भाइयों को रौंद दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने उनके पक्ष में एक आवाज़ उठाई कि भाई उन्हें, उनके परिवार को एक न्याय दिलाया जाए। लखीमपुर के लिए निकल रहे थे, जो भी किसान कल मारे गए हैं उनके परिजनों से मिलने के लिए, लेकिन ये जालिम सरकार, योगी सरकार ट्रक लगा के उनके घर के रास्ता रोका और भारी पुलिस बल लगा के उनको रोकने का काम किया। तो मैं ये कहता हूँ
कि ये भाजपा सरकार, योगी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है। अपनी बात